सांख्य योग के अनुसार साधन और उसके फल का वर्णन। युधिष्ठिर उवाच नृप्ते वर्णितः शिष्टसम्मतः योगमार्गो यथा न्यायं शिष्याय हितैषिणा। 1। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, आप मेरे हितैषी हैं। आपने मुझ शिष्य के प्रति शिष्ट पुरुषों के मत के अनुसार इस योग मार्ग का यथोचित रूप से वर्णन किया। 1। सांख्येत विदानी कार्त्स्न्येन विधि प्रब्रूहि पृच्छते त्रिषु लोकेषु यज्ञान न सर्वं तद विदितम ही ते। 2। अब मैं सांख्य विषयक संपूर्ण विधि पूछ रहा हूँ, आप मुझे उसे बताने की कृपा करें, क्योंकि तीनों लोकों में जो ज्ञान है वो सब आपको विदित है। 2। भीष्म उवाच शृणु मे त्वमिदं सूक्ष्म सांख्यानां विदितात्मनां विहित यतिभिः सर्वैः कपिलाभ्रीश्वर। 3। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, आत्मतत्व के जानने वाले सांख्य शास्त्र के विद्वानों का यह सूक्ष्म ज्ञान तुम मुझसे सुनो। इसे ईश्वर कोटिके, कपिल आदि संपूर्ण यतियों ने प्रकाशित किया है। 3। यस्मिन् न विभ्रमाः कैचित् दृश्यन्ते मनुजर्षभ गुणाश्च यस्मिन् बहवो दोषहानिश्च केवला। 4। नरश्रेष्ठ, इस मत में किसी प्रकार की भूल नहीं दिखाई देती। इसमें गुण तो बहुत से हैं, किंतु दोषों का सर्वथा अभाव है। 4। ज्ञानेन परिसंख्याय सदोषान् विषयान् नृप विषयास्था। 5। ज्ञात्वा यक्षाणां विषयास्था विषयानोर्गान् ज्ञात्वा गान्धर्व विषयास्था। 6। ज्ञात्वा तिर्यक्षु चरतान् नृप सुपर्ण विषयान् ज्ञात्वा मरुता विषयास्था। 7। राजर्षि विषयान् ज्ञात्वा ब्रह्मर्षि विषयास्था ज्ञात्वा वैश्वदेवांस्थै च। 8। देवर्षि विषयान् ज्ञात्वा योगानां पीचेश्वरान् प्रजापतीनां विषयान् ब्रह्मणो विषयास्था। 9। आयुषश्च पर का लोकय विज्ञाय तत्वतः सुखस्य च पर तत्वं विज्ञाय वदता वर। 10। प्राप्ते काले च यद् दुःख सततं विषयैषिणां तिर्यक्षु पत्ता दुःख पत्ता नरके च यत्। 11। स्वर्गस्य च गुणान् कृत्स्नान् दोषान् सर्वांश्च भारत वेद्वादेपि ये दोषा गुणा ये चापि वैदिका। 12। ज्ञानयोगे च ये दोषा गुणा योगे च ये नृप सांख्य ज्ञाने च ये दोषस्थै च गुणा नृप। 13। सत्वं 10 गुण ज्ञात्वा रजो 9 गुण तथा तमश्चाष्टगुण ज्ञात्वा बुद्धिं 7 गुणा तथा। 14। च मनो ज्ञात्वा नभः 5 गुण तथा बुद्धिं 4 ज्ञात्वा तमश्च 3 गुण तथा। 15। द्विगुण च रजो ज्ञात्वा सत्वमेक गुण पुनः मार्ग विज्ञाय तत्वेन प्रलये प्रेक्षणे तथा। 16। ज्ञान विज्ञान संपन्नाः कारणैर्भाविताः शुभाः प्राप्नुवन्ति शुभं मोक्ष सूक्ष्मा इव नभः परम। 17। वक्ताओं में श्रेष्ठ नरेश्वर, जो ज्ञान के द्वारा मनुष्य, पिशाच, राक्षस, यक्ष, सर्प, गंधर्व, पितर, तिर्यग्योनि, गरुड़, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, असुर, विश्वदेव, देवर्षि, योगी, प्रजापति तथा ब्रह्माजी के भी संपूर्ण दुर्जय विषयों को सदोष जानकर संसार के मनुष्यों का परमायु काल तथा सुख के परम तत्व का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और विषयों की इच्छा रखने वाले पुरुषों को समय समय पर जो दुहक प्राप्त होता है उसको, तिर्यग्योनि और नरक में पड़ने वाले जीवों के दुख को, स्वर्ग तथा वेद की फल श्रुतियों के संपूर्ण गुण दोषों को जानकर ज्ञान योग, सांख्य ज्ञान और योग मार्ग के गुण दोषों को भी समझ लेते हैं तथा भरत नंदन सत्वगुण के 10-1, रजोगुण के 9-2, तमोगुण के 8-3, बुद्धि के 7-4, मन के 6-1 और आकाश के 5-2 गुणों का ज्ञान प्राप्त करके बुद्धि के दूसरे 4-3, तमोगुण के दूसरे 3-4, रजोगुण के दूसरे 2-5 और सत्वगुण के पुनः 1-6 गुण को जानकर आत्मा की प्राप्ति कराने वाले मार्ग, प्राकृत प्रलय तथा आत्मविचार को ठीक ठीक जान लेते हैं।
वे ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा मोक्षोपयोगी साधनों के अनुष्ठान से शुद्धचित हुए कल्याणमय सांख्य योगी परम आकाश को प्राप्त होने वाले सूक्ष्म भूतों के समान मंगलमय मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। 5-17 रूपेण दृष्टिन संयुक्ता घ्राण गंधगुणेन च शब्दे सक्तम तथा श्रीत्र जिह्वा रसगुणेषु च। 18 नेत्र रूप गुण से संयुक्त है, घ्राणेन्द्रिय ग्रंथ नामक गुण से संबंध रखती है, श्रोत्रेंद्रिय शब्द में आसक्त है और रसना रसगुण में। 18 तनु स्पर्शे तथा सक्ता वायुन नभसी चाश्रितम मोह तमसी संयुक्तम लोभमर्थेषु संश्रितम। 19 त्वचा स्पर्श नामक गुण में आसक्त है, इसी प्रकार वायु का आश्रय आकाश, मोह का आश्रय तमोगुण और लोभ का आश्रय इंद्रियों के विषय है। 19 विष्णुन क्रांते बले शक्रम कोष्ठे सक्तम तथान्लिम अप्सु देवी समासक्ताम तेजसी संश्रिता। 20 तेजो वायो तु संसक्तम वायुन नभसी चाश्रितम नभो महति संयुक्तम महद बुद्धो च संश्रितम। 21 गति का आधार विष्णु, बल का इंद्र, उदर का अग्नि तथा पृथ्वी देवी का आधार जल है, जल का तेज, तेज का वायु, वायु का आकाश, आकाश का आश्रय महतत्व अर्थात महतत्व का कार्य अहंकार है और अहंकार का अधिष्ठान समष्टि बुद्धि है। 20-21 बुद्धिन तमसी संसक्ता तमो रजसी संश्रितम रजः सत्वे तथा सक्तम सत्वम सक्तम। 22 सक्मात्मान्मीशे च देवे नारायणो तथा देव मोक्षे च संसक्तम मोक्ष सक्तम तु न क्वचित्। 23 बुद्धि का आश्रय तमोगुण, तमोगुण का आश्रय रजोगुण और रजोगुण का आश्रय सत्वगुण है, सत्वगुण जीवात्मा के आश्रित है, जीवात्मा को भगवान नारायण देव के आश्रित समझो। भगवान नारायण का आश्रय है मोक्ष, परब्रह्म, परंतु मोक्ष का कोई भी आश्रय नहीं है, वो अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित है। 22-23 ज्ञात्वा सत्वगुण देह वृत षोडशभिर्गुण स्वभाव चेतना चैव ज्ञात्वा देह समाश्रिते। 24 मध्यस्थमेकमात्मान पाप यस्मिन् न विद्यते द्वितीयं कर्म विज्ञाय नृप्ते विषयैषिणाम। 25 इन बातों को भली भांति जानकर तथा सत्वगुण को मन सहित 11 इंद्रिय, 5 प्राण इन 16 गुणों से घिरे हुए सूक्ष्म शरीर को, शरीर के आश्रित रहने वाले स्वभाव और चेतना को जाने। नरेश्वर, जिसमें पाप का लेश भी नहीं है, वो एकमात्र जीवात्मा शरीर के भीतर हृदय रूपी गुफा में उदासीन भाव से विद्यमान है। इस बात को जाने। विषय की अभिलाषा रखने वाले मनुष्यों का जो कर्म है, वो शरीर के भीतर आत्मा के अतिरिक्त दूसरा तत्व है, यह भी अच्छी तरह जान ले। 25 इंद्रियानीन्द्रियार्थांश्च च सर्वानात्मनि संश्रितान् दुर्लभत्वं च मोक्षस्य विज्ञाय श्रुतिपूर्वकम्। 26 इंद्रिय और इंद्रियों के विषय, ये सब के सब शरीर के भीतर स्थित हैं, मोक्ष परम दुर्लभ वस्तु है। इन सब बातों को वेदों के स्वाध्याय पूर्वक भली भांति समझ ले। प्राणापनो समान्न च व्यानोदानो च तत्वतः अधश्चैवानिलम् ज्ञात्वा प्रवह चानिलम् पुनः। 27 सप्तवातांस्था ज्ञात्वा सप्तधा विहितान् पुनः प्रजाप्ति नृषींश्चैव मार्गांश्चैव बहून् वरान्। 28 प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान से 5 प्राणवायु हैं, अधोगामी वायु छठा और ऊर्ध्वगामी प्रवह नामक वायु 7वां है। ये वायु के जो 7 भेद हैं, इनमें से प्रत्येक के 7 भेद और हो जाते हैं। इस प्रकार कुल वायु होते हैं। अनेक प्रजापति, अनेक ऋषि तथा मुक्ति के अनेकानेक उत्तम मार्ग हैं। इन सब की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। 27-28 सप्तर्षींश्च बहून् ज्ञात्वा राजर्षींश्च परन्तप। 29 परन्तप सप्तर्षियों, बहुसंख्यक राजर्षियों, देवर्षियों,
अन्यान्य महापुरुषों तथा सूर्य के समान तेजस्वी ब्रह्मर्षियों का भी ज्ञान प्राप्त करे। 29 ऐश्वर्याच्यवितान् दृष्ट्वा कालेन महता नृप महता भूत सघाना श्रुत्वा नाश च पार्थिव। 30 गतिं चाप्यशुभा ज्ञात्वा नृप्ते पापकर्मिणाम् वैत्रन्या च यद दुःख पतिताना यंशे। 31 पृथ्वीनाथ महान काल की प्रेरणा से मनुष्य ऐश्वर्य से भ्रष्ट कर दिए जाते हैं। बड़े बड़े जो भूत समुदाय हैं उनका भी काल के द्वारा नाश हो जाता है। यह सब देख सुनकर पापकर्मी मनुष्यों को जो अशुभ गति प्राप्त होती है तथा यमलोक में जाकर वैतरणी नदी में गिरे हुए प्राणियों को जो दुःख होता है उसको भी जाने। 31 योनिषु च विचित्रासु संसारान् शुभांस्था जठरे चाशुभे वासम शोणितोदक भाजने। 32 श्लीषम मूत्रपुरीशे च तीव्रगंधसमन्विते शुक्रशोणितसंघाते मज्जास्नायु परिग्रहे। 33 शिराशत्समाकीर्णे नवद्वारे पुरे शुचो विज्ञाय हितमात्मान्न योगांश्च विविधान् नृप। 34 प्राणियों को विचित्र विचित्र योनियों में अशुभ जन्म धारण करने पड़ते हैं। रक्त और मूत्र के पात्र रूप अपवित्र गर्भाशय में निवास करना पड़ता है जहाँ कफ मूत्र और मल भरा होता है तथा तीव्र दुर्गंध व्याप्त रहती है जो रज और वीर्य का समुदाय मात्र है। मज्जा एवं स्नाव का संग्रह है, सैकड़ों नस नाड़ियों में व्याप्त है तथा जिसमें 9 द्वार हैं। उस अपवित्र पुर अर्थात शरीर में जीव को रहना पड़ता है। नरेश्वर इन सब बातों को जानकर अपने परम हित स्वरूप आत्मा को और उसकी प्राप्ति के लिए शास्त्रों द्वारा बताए हुए नाना प्रकार के योगों साधनों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। 32 34 तामसाना च जंतूना रमणीयावृतात्मनाम सात्विकाना च जंतूना कुत्सितम भरतर्षभ। 35 गर्हित महताम थे सांख्याना विदितात्मनाम भरतश्रेष्ठ। तामस राजस और सात्विक इन 3 प्रकार के प्राणियों के जो तत्वज्ञानी महात्मा पुरुषों द्वारा निंदित मोक्ष विरोधी व्यवहार है उनको भी जानना चाहिए। उपलवांस्था घोरान शशिंस्तेजसस्तथा। 36 ताराना पतन दृष्ट्वा नक्षत्राना च पर्ययम् द्वन्द्वाना विप्रयोग च विज्ञाय कृपण नृप। 37 नरेश्वर घोर उत्पात चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण ताराओं का टूटकर गिरना नक्षत्रों की गति में उलट फेर होना तथा पति पत्नियों का दुखदायक वियोग होना आदि बातें जो इस घटित होती हैं उनको भी जानकर अपने कल्याण का उपाय करना चाहिए। 36-37 अन्योन्यभक्षण दृष्ट्वा भूतानामपि चाशुभम् बाल्ये मोह च विज्ञाय क्षयं देहस्य चाशुभम्। 38 रागे मोहे च संप्राप्ते क्वचित् सत्वं समाश्रितम् सहस्रेषु नरः कश्चिन्मोक्षबुद्धिं समाश्रितः। 39 संसार के प्राणी एक दूसरे को खा जाते हैं, यह कैसी अशुभ घटना है, इस पर दृष्टिपात करो। बाल्यावस्था में मन पर मोह छाया रहता है और वृद्धावस्था में शरीर का अमंगलकारी विनाश उपस्थित होता है। राग और मोह प्राप्त होने पर अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। इन सब को जानकर कहीं किसी किसी को ही सत्वगुण से युक्त देखा जाता है। सहस्रों मनुष्यों में से कोई बिरला ही मोक्ष विषयक बुद्धि का आश्रय लेता है। 38-39 दुर्लभत्वं च मोक्षस्य विज्ञाय श्रुतिपूर्वकम् बहुमान्मलब्धेषु लब्धे मध्यस्थता पुनः। 40 वेद वाक्यों के श्रवण द्वारा मुक्ति की दुर्लभता को जानकर अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति न होने पर भी उस परिस्थिति के प्रति अधिक आदर बुद्धि रखे और मनोवांछित वस्तु प्राप्त हो जाए तो भी उसकी ओर से उदासीन ही रहे। 40 विषयाना च दौरात्म्यम विज्ञाय नृप्ते पुनः गतासुना च कौन्तेय। 41 नरेश्वर शब्द स्पर्श आदि विषय दुःखरूप ही हैं। इस बात को जाने कुंती नंदन जिनके प्राण चले जाते हैं
उन मनुष्यों के शरीरों की जो अशुभ एवं बीभत्स दशा होती है, उस पर भी दृष्टिपात करे। 41 वासम कुलेषु जंतूना दुःखं विज्ञाय भारत ब्रह्मघनाना गतिं ज्ञात्वा पतिताना सुदारुणाम। 42 भरतनंदन, प्राणियों का घरों में निवास करना भी दुःख रूप ही है। इस बात को अच्छी तरह समझे तथा ब्रह्मघाती और पतित मनुष्यों की जो अत्यंत भयंकर दुर्गति होती है, उसको भी जाने। 42 सुरापाने च सक्ताना ब्राह्मणाना दुरात्मनाम गुरुदार प्रसक्ताना गतिन विज्ञाय चाशुभाम। 43 मदिरापान में आसक्त दुरात्मा ब्राह्मणों की तथा गुरुपत्नीगामी मनुष्यों की जो अशुभ गति होती है, उसका भी विचार करे। 43 जन्मीषु च वर्तन्ते ये न सम्यग् युधिष्ठिर सदैव केषु लोकेषु ये न वर्तन्ति मानवा। 44 तेन ज्ञानेन विज्ञाय गतिं चाशुभकर्मणाम तिर्यग्योक्ताना च विज्ञाय गत्यः पृथक्। 45 युधिष्ठिर, जो मनुष्य माताओं, देवताओं तथा संपूर्ण लोकों के प्रति उत्तम बर्ताव नहीं करते हैं, उनकी दुर्गति का ज्ञान जिससे होता है, उसी ज्ञान से पापाचारी पुरुषों की अधोगति का ज्ञान प्राप्त करे तथा तिर्यग्योनि में पड़े हुए प्राणियों की जो विभिन्न गतियां होती हैं, उनको भी जान ले। 44-45 वेदवादास्था चित्रानृतूना पर्ययास्था क्षयं संवत्सराणा च मासाना च क्षयं तथा। 46 पक्षक्षयं तथा दिवसाना च संक्षयं क्षयं वृद्धि च चंद्रस्य दृष्ट्वा प्रत्यक्षतस्था। 47 वृद्धि समुद्राना क्षयं तेषा तथा पुनः क्षयं धनाना च पुनर्वृद्धि तथैव च। 48 वेदों के भांति भांति के विचित्र वचन, ऋतुओं के परिवर्तन तथा दिन, पक्ष, मास और संवत्सर आदि काल जो प्रतिक्षण बीत रहा है, उसकी ओर भी ध्यान दे। चंद्रमा की ह्रास वृद्धि तो प्रत्यक्ष दिखाई देती है, समुद्रों का ज्वार भाटा भी प्रत्यक्ष ही है। धनवानों के धन का नाश और नाश के बाद पुनः वृद्धि का क्रम भी दृष्टिगोचर होता ही रहता है। इन सब को देखकर अपने कर्तव्य का निश्चय करे। 46 48 सयुगाना क्षयं दृष्ट्वा युगाना च विशेषतः क्षयं च शैलाना क्षयं च सरिता तथा। 49 वर्णाना च क्षयं दृष्ट्वा क्षयात् च पुनः पुनः जरामृत्युन तथा जन्म दुःखानि चैव। 50 संयुगों का, युगों का, पर्वतों का और सरिताओं का जो क्षय होता है, उस पर दृष्टि डाले। वर्णों का क्षय और क्षय का अंत भी बारंबार देखे। जन्म, मृत्यु और जरावस्था के दुखों पर दृष्टिपात करे। 4950 देह दोषांस्था ज्ञात्वा तेषा दुःख च तत्वतः देह विक्लवता चैव सम्यग् विज्ञाय तत्वतः। 51 देह के दोषों को जानकर उनसे मिलने वाले दुख का भी यथार्थ ज्ञान प्राप्त करे। शरीर की व्याकुलता को भी ठीक ठीक जानने का प्रयत्न करे। 51 आत्मदोषांश्च विज्ञाय सर्वानात्मनि संश्रितान् स्वदेहादुत्थितान् गन्धांस्था विज्ञाय चाशुभान्। 52 अपने शरीर में स्थित जो अपने ही दोष हैं, उन सबको जानकर शरीर से जो निरंतर दुर्गंध उठती रहती है, उसकी ओर भी ध्यान दे तथा विरक्त होकर परमात्मा का चिंतन करते हुए भवबंधन से मुक्त होने का प्रयत्न करे। 52 युधिष्ठिर उवाच पश्यस्यमित्विक्रम एवं में संशय कृत्स्नम वक्तुमर्हसि तत्वतः। 53 युधिष्ठिर ने पूछा, अमित पराक्रमी पितामह, आपके देखने में कौन कौन से दोष ऐसे हैं जो अपने ही शरीर से उत्पन्न होते हैं? आप मेरे इस संपूर्ण संदेह का यथार्थ रूप से समाधान करने की कृपा करें। 53 भीष्म उवाच पंच दोषान् प्रभो देहे प्रवदन्ति मनीषिणः मार्गज्ञाः कापिलाः सांख्याः शृणु तानृसूदन। 54 भीष्म जी ने कहा, प्रभो, शत्रुसूदन, कपिल सांख्यम तक के अनुसार चलने वाले उत्तम मार्गों के ज्ञाता मनीषी पुरुष इस देह के भीतर 5 दोष बतलाते हैं।
उन्हें बताता हूँ, सुनो। 54 काम क्रोधो भयम निद्रा पंचमः श्वास उच्यते अते दोषाः शरीरेषु दृश्यन्ते सर्वदेहनाम। 55 काम, क्रोध, भय, निद्रा और श्वास, ये 5 दोष समस्त देहधारियों के शरीरों में देखे जाते हैं। 55 छिदन्ति क्षमा क्रोध कामम संकल्पवर्जनात् सत्वस्य सेवना निद्राम प्रमादात् भयम तथा। 56 छिदन्ति पंचम श्वासमल्पाहारतया नृप। 57 सत्पुरुष क्षमा से क्रोध का, संकल्प के त्याग से काम का, सत्वगुण के सेवन से निद्रा का, प्रमाद के त्याग से भय का तथा अल्पाहार के सेवन द्वारा 5वें श्वास दोष का नाश करते हैं। 56-57 गुणान गुणशतर ज्ञात्वा दोषान दोषशतपि विज्ञाय तत्वतः। 58 अपाफेनोपमन लोकम विष्णु मायाशतर्वृतम चित्रभित प्रतीकाश नलसार्नर्थकम। 59 तमः श्वभ्र निभन दृष्ट्वा नाशप्रायम सुखाधयीन नाशोत्तरमिहावशम। 60 रजस्तमसि सम्मग्नं पनके द्विपमिवावशम सांख्या राजन महाप्राज्ञास्त्यक्त्वा स्नेह प्रजाकृतम। 61 ज्ञानयोगेन सांख्येन व्यापिनं महता नृप राजसान् शुभान् गन्धांस्तामसांश्च तथाविधान्। 62 पुण्यांश्च ज्ञानशस्त्रेण तपोदंडन भारत। 63 भारतनंदन महाबुद्धिमान सांख्य के विद्वान सैकड़ों गुणों के द्वारा गुणों को, सैकड़ों दोषों के द्वारा दोषों को तथा सैकड़ों विचित्र हेतुओं से विचित्र हेतुओं को तत्वतः जानकर व्यापक ज्ञान के प्रभाव से संसार को पानी के फेन के समान नश्वर, विष्णु की सैकड़ों मायाओं से ढंका हुआ, दीवार पर बने हुए चित्र के समान, नरकुल के समान सारहीन, अंधकार से भरे हुए भांति भयंकर, वर्षाकाल के पानी के बुलबुलों के समान क्षणभंगुर, सुखहीन, पराधीन, नष्टप्राय तथा कीचड़ में फंसे हुए हाथी की तरह रजोगुण और तमोगुण में मग्न समझते हैं। इसलिए वे संतान आदि की आसक्ति को दूर करके तपरूप दंड से युक्त विवेकरूपी शस्त्र से राजस तामस अशुभ गंधों को और सुंदर शोभनीय सात्विक गंधों को तथा स्पर्श इंद्रिय के देहाश्रित भोगों की आसक्ति को शीघ्र ही काट डालते हैं। 58 63 ततो दुःखोत्कम घोर चिंता शोक महाहृदम व्याधि मृत्यु महाग्राहम महाभय महोर्गम। 64 तमः कूर्म रजोमीन प्रज्ञया संतरन्त्युत स्नैप्मक जरा दुर्ग ज्ञानद्वीप मृंदम। 65 कर्मागाध सत्य तीर स्थित व्रतमरिंदम हिंसा शीघ्रम आवेग नानार्स्माक्रम। 66 नाना प्रीति महारत्न दुहज्व स्मीरणम शोक तृष्णा महावर्तम तीक्ष्ण व्याधि महाग्जम। 67 अस्थि संघात संघटम श्लेषम फेन्मरिंदम दान मुक्ताक्रम घोर शोणितहृद्विद्रुमम। 68 हसितोकृष्ट निर्घोष नाना ज्ञान सुदुस्तरम रोदनाश्रुमलक्षारम संगत्याग प्रायणम। 69 पुत्रदार्जलोकौघ मित्रबांधव पत्नम अहिंसा सत्य मर्यादा प्राण त्याग महोर्मिनम। 70 वेदांतकमन्द्वीप सर्वभूत दयोदधीम मोक्ष दुर्लाभ विषयम वद्वामुख सागरम। 71 तरन्ति यत्यः सिद्धा ज्ञान्यानन भारत तीर्वाति दुस्तर जन विशन्ति विमलम नभः। 72 शत्रुसूदन तदनंतर वे सिद्धयति प्रज्ञारूपी नौका के द्वारा उस संसार रूपी घोर सागर को तर जाते हैं जिसमें दुख रूपी जल भरा है, चिंता और शोक के बड़े बड़े कुंड हैं, नाना प्रकार के रोग और मृत्यु विशाल ग्राहों के समान है, महान भय ही महानागों के समान है, तमोगुण कछुए और रजोगुण मछलियां हैं, स्नेह ही कीचड़ है, बुढ़ापा ही उससे पार होने में कठिनाई है, ज्ञान ही उसका द्वीप है, नाना प्रकार के कर्मों द्वारा वो अगाध बना हुआ है, सत्य ही उसका तीर है, नियम व्रत आदि स्थिरता है, हिंसा ही उसका शीघ्रगामी महान वेग है, वो नाना प्रकार के रसों का भंडार है, अनेक प्रकार की प्रीतियां ही उस भावासागर के महारत्न है,
दुहक और संताप ही वहाँ की वायु है। शोक और तृष्णा की बड़ी बड़ी भंवरें उठती रहती हैं। तीव्र व्याधियाँ उसके भीतर रहने वाले महान जलहस्ती हैं। हड्डियाँ ही उसके घाट हैं। कफ फेन है, दान मोतियों की राशि है। रक्त उसके कुंड में रहने वाले मूंगा है। हंसना और चिल्लाना ही उस सागर की गंभीर गर्जना है। अनेक प्रकार के अज्ञान ही इसे अत्यंत दुस्तर बनाए हुए हैं। रोदनजनित आंसू ही उसमें मलिन खारे जल के समान है। आसक्तियों का त्याग ही उसमें परम आश्रय या दूसरा तट है। स्त्री पुत्र जोग के समान है। मित्र और बंधु बांधव तटवर्ती नगर है। अहिंसा और सत्य उसकी सीमा है। प्राणों का परित्याग ही उसकी उत्ताल तरंगे हैं। वेदांत ज्ञान द्वीप है। समस्त प्राणियों के प्रति दयाभाव इसकी जलराशि है। मोक्ष उसमें दुर्लभ विषय है और नाना प्रकार के संताप उस संसार सागर के बरवानल हैं। भारत नंदन उससे पार होकर वे आकाश स्वरूप निर्मल परब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं। 64 72 तत्तान सुकृतीन सांख्यान सूर्यो बहती रश्मि भी पद्मतुवदाविश्य प्रवहन विषयान नृप। 73 उन पुण्यात्मा सांख्य योगी सिद्ध पुरुषों को अपनी रश्मियों द्वारा उनमें प्रविष्ट हुआ सूर्य अर्चिर मार्ग से उस ब्रह्मलोक में ले जाने के लिए ऊपर के लोकों में उसी प्रकार वहन करता है जैसे कमल की नाल सरोवर के जल को खींच लेती है। 73 तत्तान प्रवहो वायु प्रतिगृह्णाति भारत। 74 वहाँ प्रवह नामक वायु अभिमानी देवता उन वीतराग शक्ति संपन्न सिद्ध तपोधन महापुरुषों को सूर्य अभिमानी देवता से अपने अधिकार में ले लेता है। 74 सूक्ष्म शीत सुगंधि च सुखस्पर्शश्च भारत सप्ताना मरुता श्रेष्ठो लोकान गच्छति यः शुभान सतान वहति कौन्तेय नभसः परमागतिम। 75 भारत नंदन कुंती कुमार सूक्ष्म शीतल सुगंधित सुखस्पर्श एवं सातों वायुओं में श्रेष्ठ जो वायुदेव शुभ लोकों में जाते हैं वे फिर उन कल्याणमय सांख्य योगियों को आकाश की ऊंची स्थिति में पहुंचा देते हैं। 75 नभो वहति लोकेश रजसः परमागतिम रजो वहति राजेंद्र सत्वस्य परमागतिम। 76 सत्वम वहति शुद्धात्मन पर नारायण प्रभुम प्रभु वहति शुद्धात्मा परमात्मान्माइम्ना। 77 परमात्मान्मा साध्य तद्भूतात् नामला अमृतोय कल्पम ते न निवर्तन्ति वा विभो। 78 लोकेश्वर आकाशाभिमानी देवता उन योगियों को रजोगुण की परमागति तक वहन करता है अर्थात तेजोमय विद्युत अभिमानी देवताओं के पास पहुंचा देता है। राजेंद्र वो रजोगुण अर्थात विद्युत अभिमानी देवता उनको सत्य की परम गति तक अर्थात जहाँ श्री नारायण के पार्षदगण उनको लेने के लिए प्रस्तुत रहते हैं वहाँ तक वहन करता है। वहाँ से सत्वगुण युक्त वे पार्षद उनको परम प्रभु श्री नारायण के पास पहुँचा देते हैं। समर्थ भगवान नारायण स्वयं उनको विशुद्ध आत्मा परब्रह्म परमात्मा में प्रविष्ट कर देते हैं। परमात्मा को पाकर तद्रूप हुए वे निर्मल योगी जन अमृत भाव संपन्न हो जाते हैं फिर नहीं लौटते। 76 78 परमासा गतिः पार्थ निर्गुणवाना महात्मनाम सत्यार्जवर्ताना वै सर्वभूतदयवताम। 79 कुंती कुमार जो सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित सत्यवादी सरल तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले हैं उन महात्माओं को वही परम गति मिलती है। 79 युधिष्ठिर उवाच स्थानमुत्ममासाद्य भगवन्त स्थिरव्रता आजन्ममृण वा ते स्मरन्त्युत्नवाङ्। 80 यदे तथ्यं तन्मे त्वं यथावद्वक्तुमर्हसि त्वदृते पुरुष नान्यं प्रष्टुमर्हामि कौरव। 81 युधिष्ठिर ने पूछा निष्पाप पितामह स्थिरतापूर्वक श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले वे सांख्य योगी महात्मा भगवान नारायण को एवं उत्तम परमात्म पद मोक्ष
को प्राप्त कर लेने पर अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीते हुए वृत्तांत को फिर कभी याद करते हैं या नहीं? मोक्षावस्था में विशेष बातों का ज्ञान रहता है या नहीं? यही मेरा प्रश्न है। इस विषय में जो तथ्य बात है उसे आप यथार्थ रूप से बताने की कृपा करें। कुरुनंदन, आपके सिवा दूसरे किसी पुरुष से मैं ऐसा प्रश्न नहीं कर सकता। 80-81 मोक्षे दोषो महानेश प्राप्य सिद्धि गतान ऋषीन् यदि तत्र विज्ञाने वर्तन्ते यत्यः परे 82 प्रवृत्तिलक्षण धर्मं पश्यामि परम नृप मगनस्य हि परे ज्ञाने किनु दुःखत्रं भवेत् 83 सिद्धावस्था को प्राप्त ऋषियों के लिए मोक्ष में यह एक बड़ा दोष प्रतीत होता है। वो यह कि यदि मोक्ष प्राप्त होने पर भी वे यतिलोग विशेष ज्ञान में ही विचरण करते हैं, अर्थात उनको पहले की स्मृति रहती है, तब तो मैं प्रवृत्ति रूप धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ। यदि कहें मुक्तावस्था में विशेष विज्ञान का अनुभव नहीं होता, तब तो उस परम ज्ञान में डूब जाने पर विशेष जानकारी का अभाव हो जाता है। इससे बढ़कर दुहक और क्या हो सकता है? 82-83 भीष्म उवाच यथा न्यायं त्वया तात प्रश्नः पृष्टः सुसंकटः बुधानांपि सम्मोहः भरतर्षभ 84 भीष्म जी ने कहा, तात भरत श्रेष्ठ, तुमने यथोचित रीति से यह बहुत ही जटिल प्रश्न उपस्थित किया। इस प्रश्न पर विचार करते समय बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। 84 अत्रापि तत्वं परम शृणु बुद्धिष्ट परमा यत कापिलाना महात्मनाम 85 इस विषय में भी जो परम तत्व है उसे मैं भली भांति बता रहा हूँ, सुनो। यहाँ कपिल जी के द्वारा प्रतिपादित सांख्य मत का अनुसरण करने वाले महात्मा पुरुषों का जो उत्तम विचार है वही प्रस्तुत किया जाता है। 85 इंद्रियाण्ये बुध्यन्ते स्वदेहे देहिना नृप कारणान्यात्मनस्तानि सूक्ष्मः पश्यति तैस्तु सः 86 नरेश्वर, देहधारियों के अपने अपने शरीर में जो इंद्रियां हैं वे ही विशेष विषयों को देखती या अनुभव करती हैं। वे ही आत्मा को विभिन्न ज्ञान कराने में कारण है, क्योंकि वो सूक्ष्म आत्मा उन इंद्रियों द्वारा ही बाह्य विषयों का दर्शन या प्रकाशन करता है। मुक्तावस्था में मन और इंद्रियों से संबंध न रहने के कारण ही उसमें इंद्रिय जनित विशेष ज्ञान का अभाव देखा जाता है। 86 आत्मना विप्रहीनानि काष्ठकुड्यसमानि तु विनश्यन्ति न संदेहः फेना इव महार्णवे 87 जैसे महासागर में उठे हुए फेन नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा से परित्यक्त होने पर मनुष्य की काठ और दीवार की भांति जड़ इंद्रियां प्रकृति में विलीन हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। 87 इंद्रियैः सह सुप्स्य देहिनः शत्रुतापन सूक्ष्मश्चरति सर्वत्र नभसीव समीरणः 88 शत्रुओं को ताप देने वाले नरेश, जब शरीरधारी प्राणी इंद्रियों सहित निद्रित हो जाता है तब उसका सूक्ष्म शरीर आकाश में वायु के समान सर्वत्र विचरण करने लगता है, अर्थात स्वप्न देखने लगता है। 88 स पश्यति यथा न्यायं स्पर्शान् स्पृशति वा विभो बुध्यमानो यथा पूर्वं खिलेनेह भारत 89 प्रभो भारत नंदन, वो जागृत अवस्था की भांति स्वप्न में भी यथोचित रीति से दृश्य वस्तुओं को देखता है तथा स्पृश्य पदार्थों का स्पर्श करता है। सारांश यह कि संपूर्ण विषयों का वो समान ही अनुभव करता है। 89 इंद्रियाणि सर्वाणि स्वे स्वे स्थाने यथाविधि अनिशत्वात् प्रलीयन्ते सर्प हत्विषा इव 90 फिर सुषुप्ति अवस्था होने पर विषय ज्ञान में असमर्थ हुई संपूर्ण इंद्रियां अपने अपने स्थान में उसी प्रकार विधिवत लीन हो जाती हैं जैसे विषहीन सर्प भय से छिपे रहते हैं। 90 इंद्रियाणा तो सर्वेषां स्वस्थानेष्वेव सर्वस्य आक्रम्य गत्यः सूक्ष्माश्चरत्यात्मा न संशयः 91
स्वप्नावस्था में अपने अपने स्थानों में स्थित हुई संपूर्ण इंद्रियों की समस्त गतियों को आक्रांत करके जीवात्मा सूक्ष्म विषयों में विचरण करता है, इसमें संदेह नहीं है। 91 सत्वस्य च गुणान् कृत्स्नान् रजसश्च गुणान् पुनः गुणाश्च तमसः सर्वान् गुणान् बुद्धेश्च भारत। 92 गुणाश्च मनसश्चापि नभसश्च गुणाश्च सः गुणान् वायोश्च धर्मात्मन्स्तेजसश्च गुणान् पुनः। 93 अपागुणास्था पार्थ पार्थिवांश्च गुणानपि सर्वाण्येव गुणैर्व्याप्य क्षेत्रज्ञेषु युधिष्ठिर। 94 मनोनुयाति क्षेत्रज्ञं कर्मणि च शुभाशुभे शिष्या एव महात्मानमिन्द्रियाणि च तं प्रभु। 95 प्रकृतिं चाप्यतिक्रम्य गच्छत्यात्मान्मव्ययम् पर नारायणात्मान्न निर्दग्ध्व प्रकृतेः परम्। 96 भारतनंदन धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर परब्रह्म परमात्मा सात्विक राजस और तामस गुणों को एवं बुद्धि मन आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी इन सबके संपूर्ण गुणों को तथा अन्य सब वस्तुओं को भी अपने गुणों द्वारा व्याप्त करके सभी क्षेत्रज्ञों जीवात्माओं में स्थित है। प्रभु जैसे शिष्य अपने गुरु के पीछे चलते हैं, उसी प्रकार मन इंद्रियां और शुभाशुभ कर्म भी उस जीवात्मा के पीछे पीछे चलते हैं। जब जीवात्मा इंद्रियों और प्रकृति को भी लांघ कर जाता है, तब उस नारायण स्वरूप अविनाशी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जो द्वंद्वरहित और माया से अतीत है। 92 96 विमुक्तः पुण्य पाप भयः प्रविष्टतम नामयम् परमात्मान गुण न निवर्तति भारत। 97 भारत पुण्य पाप से रहित हुआ सांख्य योगी मुक्त होकर जब उन्हीं निर्गुण निर्विकार नारायण स्वरूप परमात्मा में प्रविष्ट हो जाता है, फिर वह इस संसार में नहीं लौटता है। 97 शिष्टम तत्र मनस्तात इंद्रियाणि च भारत आगच्छति यथा का गुरोः संदेशकारिणः। 98 भारत नंदन इस प्रकार जीवन मुक्त पुरुष का आत्मा तो परमात्मा में मिल जाता है, परंतु प्रारब्धवश जब तक शरीर रहता है, तब तक उसके मन और इंद्रियां शेष रहते हैं और गुरु के आदेश पालन करने वाले शिष्यों के समान यथासमय यहाँ गमनागमन करते हैं। 98 शक्यं चाल्पेन कालेन शांतिन प्राप्तो गुणार्थीना एवं मुक्तेन कौन्तेय युक्त ज्ञानेन मोक्षिना। 99 कुंती नंदन इस प्रकार बताए हुए ज्ञान से संपन्न मोक्षाधिकारी तथा आध्यात्मिक उन्नति की अभिलाषा रखने वाला पुरुष थोड़े ही समय में परम शांति प्राप्त कर सकता है। 99 सांख्या राजन महाप्राज्ञा गच्छन्ति परमा गतिम ज्ञानेनानन कौन्तेय तुल्यं ज्ञान न विद्यते। 100 कुंती कुमार महाज्ञानी सांख्य योगी ऊपर बताए हुए इसी परम गति को प्राप्त होते हैं। इस ज्ञान के समान दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। 100 अथ ते संशयो मा भूज ज्ञान न सांख्यम परमतम अक्षर ध्रुव में वोक्त पूर्ण ब्रह्म सनातनम। 101 सांख्य ज्ञान सबसे उत्कृष्ट माना गया है। इस विषय में तुम्हें तनिक भी संशय नहीं होना चाहिए। इसमें अक्षर ध्रुव एवं पूर्ण सनातन ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है। 101 अनादिमध्य निधन निर्द्वध कर्तृ शाश्वम कूत्स्थ चैव नित्यम च यद वदन्ति मनीषिणः। 102 वह ब्रह्म आदि मध्य और अंत से रहित निर्द्वंद्व उत्पत्ति का हेतुभूत शाश्वत कूटस्थ और नित्य है, ऐसा मनीषी पुरुष कहते हैं। 102 यतः सर्वाः प्रवर्तन्ते सर्ग प्रलय विक्रिया यत् शंसन्ति शास्त्रेषु वदन्ति परमर्षयः। 103 संसार की सृष्टि और प्रलय रूप सारे विकार उसी से संभव होते हैं। महर्षि अपने शास्त्रों में उसी की प्रशंसा करते हैं। 103 सवे विप्राश्च देवाश्च तथा शम्विदो जना ब्रह्माण परम देवम नन्त परम च्युतम। 104 प्रार्थयन्तश्च तं विप्रा वदन्ति गुणबुद्धयः
सम्यग्युक्तात्था योगाः सांख्याश्चामितदर्शनाः। 105। समस्त ब्राह्मण, देवता और शांति का अनुभव करने वाले लोग उसी अनंत, अच्युत, ब्राह्मण हितैषी तथा परम देव परमात्मा की स्तुति प्रार्थना करते हैं। उनके गुणों का चिंतन करते हुए उनकी महिमा का गान करते हैं। योग में उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुए योगी तथा अपार ज्ञान वाले सांख्यवेत्ता पुरुष भी उसी के गुण गाते हैं। अमूर्तिस्य कौन्तेय सांख्यम मूर्तिरिति श्रुति अभिज्ञानानि तस्याहुर्मत ही भरतर्षभ। 106। कुंती नंदन, ऐसी प्रसिद्धि है कि यह सांख्य शास्त्र ही उस निराकार परमात्मा का आकार है। भरत श्रेष्ठ, जितने ज्ञान है वे सब सांख्य की ही मान्यता का प्रतिपादन करते हैं। 106। द्विविधानि भूतानि पृथिव्या पृथिवीप्ते जंगमागम संज्ञानी जंगम तो विशिष्यते। 107। पृथ्वीनाथ, इस भूतल पर स्थावर और जंगम दो प्रकार के प्राणी उपलब्ध होते हैं, उनमें भी जंगम ही श्रेष्ठ है। 107। ज्ञान न महद यद्धि महत्सु राजन, वेदेषु सांख्येषु तथैव योगे यच्चापि दृष्टिम विविध पुराणे सांख्यात तन्निखिल नरेंद्र। 108। नरेश्वर, महात्मा पुरुषों में, वेदों में, सांख्यों, दर्शनों में, योग शास्त्र में तथा पुराणों में जो नाना प्रकार का उत्तम ज्ञान देखा जाता है वो सब सांख्य से ही आया हुआ है। 108। यच्चेतिहासेषु महत्सु दृष्टिम यच्चार्थशास्त्रे नृपशिष्ट जुष्टे ज्ञान न च लोके यदिहस्ति किंचित सांख्यात तच महन् महात्मन। 109। नरेश, बड़े बड़े इतिहासों में, सत्पुरुषों द्वारा सेवित अर्थशास्त्र में तथा इस संसार में जो कुछ भी महान ज्ञान देखा गया है वो सब सांख्य से ही प्राप्त हुआ है। 109। शंशच दृष्टः परम बल च ज्ञान न च सूक्ष्म च यथावदुतम तपांसि सूक्ष्माणि सुखानि चैव सांख्ये यथावद विहितानि राजन। 110। प्रत्यक्ष प्राप्त मन और इंद्रियों का संयम, उत्तम बल, सूक्ष्म ज्ञान तथा परिणाम में सुख देने वाले जो सूक्ष्म तप बतलाए गए हैं उन सब का सांख्य शास्त्र में यथावत वर्णन किया गया है। 110। विपर्ये तस्य ही पार्थ देवान गच्छन्ति सांख्याः सततं सुखेन तांश्चानुसंचार्य ततः कृतार्था पतन्ति विप्रेषु यतेषु भूखः। 111। कुंती कुमार, यदि साधन में कुछ त्रुटि रह जाने के कारण सांख्य का सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ हो तो भी सांख्य योग के साधक देवलोक में अवश्य जाते हैं और वहां निरंतर सुख से रहते हुए देवताओं का आधिपत्य पाकर कृतार्थ हो जाते हैं। तदनंतर पुण्यक्षय के पश्चात वे इस लोक में आकर पुनः साधन के लिए यत्नशील ब्राह्मणों के यहाँ जन्म ग्रहण करते हैं। 111। हित्वा च देह प्रविशन्ति देव दिवौकसोद्यामिव पार्थ सांख्या महारहे सांख्ये द्विजाः पार्थिव शिष्ट जुष्टे। 112। पार्थ, सांख्य ज्ञानी शरीर त्याग के पश्चात परम देव परमात्मा में उसी प्रकार प्रवेश कर जाते हैं जैसे देवता स्वर्ग में पृथ्वीनाथ। अतः शिष्ट पुरुषों द्वारा सेवित परम पूजनीय सांख्य शास्त्र में वे सभी द्विज अधिक अनुरक्त रहते हैं। 112। तेषा न तिर्यगमन ही दृष्टम नार्वाक्तेह पापकृताधिवासः न वा प्रधाना अपि ते द्विजात्यो ये ज्ञान में नृपते नुरक्ता। 113। जो इस सांख्य ज्ञान में अनुरक्त हैं वे ही ब्राह्मण प्रधान हैं, अतः उन्हें मृत्यु के पश्चात कभी पशु पक्षी आदि की योनि में जाना पड़ा हो ऐसा नहीं देखा गया है। वे कभी नरकादि अधोगति को भी नहीं प्राप्त होते हैं तथा उन्हें पापाचारियों के बीच में भी नहीं रहना पड़ता है। 113। सांख्यम विशालम परम पुराण महार्णव विमलमुदारकांतम कृत्स्नम च सांख्यम नृप्ते महात्मा नारायणो। 114।
सांख्य का ज्ञान अत्यंत विशाल और परम प्राचीन है। यह महासागर के समान अगाध, निर्मल, उदार भावों से परिपूर्ण और अति सुंदर है। नरनाथ, परमात्मा भगवान नारायण इस संपूर्ण अप्रमेय सांख्य ज्ञान को पूर्ण रूप से धारण करते हैं। 114 एतन्मयोक्त नरदेव तत्वम नारायणो विश्वमिदं पुराणम स सर्गकाले च करोति सर्गं संहार काले च तदक्ति भूय। 115 संहृत्य सर्वं निजदेह संस्थ कृत्वाप्सुषेते जगदंतरात्मा। 116 नरदेव, यह मैंने तुमसे सांख्य का तत्व बतलाया है। इस पुरातन विश्व के रूप में साक्षात भगवान नारायण ही सर्वत्र विराजमान है। वे ही सृष्टि के समय सृष्टि और संहार काल में उसको अपने में विलीन कर लेते हैं। इस प्रकार अपने शरीर के भीतर ही स्थापित करके वे अंतरात्मा भगवान नारायण एकार्णव के जल में शयन करते हैं। 115-116 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि सांख्य कथने एकाधिकत्रिशतमोऽध्यायः 301। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में सांख्य तत्व का वर्णन विषयक 301वां अध्याय पूरा हुआ। 301 वशिष्ठ और करालजनक का संवाद, क्षर और अक्षर तत्व का निरूपण और इनके ज्ञान से मुक्ति। युधिष्ठिर उवाच कि तदक्षरमित्युक्तं यस्मादावर्ते पुनः कि च तत्क्षरमित्युक्तं यस्मादावर्ते पुनः। 1 युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, वो अक्षर तत्व क्या है जिसे प्राप्त कर लेने पर जीव फिर इस संसार में नहीं लौटता, तथा वो क्षर पदार्थ क्या है जिसको जानने या पा लेने पर भी पुनः इस संसार में लौटना पड़ता है। 1 अक्षर अक्षरयो व्यक्तिन पृच्छामि निषूदन उपलब्ध महाबाहो तत्वेन कुरुनंदन। 2 शत्रुसूदन महाबाहु कुरुनंदन, क्षर और अक्षर के स्वरूप को स्पष्ट रूप से समझने के लिए ही मैंने आपसे यह प्रश्न किया है। 2 त्वं ही ज्ञान निधिर्विप्ररुच्य से वेद पार गया ऋषिभिश्च महाभागैर्यतिभिश्च महात्मभिः। 3 वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण, महाभाग महर्षि तथा महात्मा यति भी आपको ज्ञान निधि कहते हैं। 3 शेषमपन दिनाना ते दक्षिणायन भास्करे आवृते भगवत्यर् के गंता से परमागतिम। 4 अब सूर्य के दक्षिणायन में रहने के थोड़े ही दिन शेष हैं। भगवान सूर्य के उत्तरायण में पदार्पण करते ही आप परमधाम को पधारेंगे। 4 त्वयि प्रतिगते श्रेयः कुतः श्रोष्यामहे वयम् कुरुवंश प्रदीपत्वं ज्ञान दीपेन दीप्यसे। 5 आपके चले जाने पर हम लोग अपने कल्याण की बातें किससे सुनेंगे? आप कुरुवंश को प्रकाशित करने वाले प्रदीप हैं और ज्ञान दीप से हो रहे हैं। 5 तदचतो तुम इच्छामि त्वतः कुरुकुलद्वा न तृप्यामि राजेंद्र शृण्वन्मृतमीदृशम्। 6 अतः कुरुकुल धुरंधर राजेंद्र, मैं आप ही के मुंह से यह सब सुनना चाहता हूँ। आपके इन अमृतमय वचनों को सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती है, अतएव आप मुझे यह क्षर अक्षर का विषय बताइए। 6 भीष्म उवाच अत्र ते वर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम् वसिष्ठस्य च संवाद करालजनकस्य च। 7 भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में कराल नामक जनक और वशिष्ठ का जो संवाद हुआ था वही प्राचीन इतिहास मैं तुम्हें बतलाऊंगा। 7 वसिष्ठम श्रेष्ठमासीन ऋषिणा भास्कर द्युतिम पप्रच्छ जन को राजा ज्ञान न नय श्रेयस परम। 8 एक समय की बात है, ऋषियों में सूर्य के समान तेजस्वी मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ अपने आश्रम पर विराजमान थे। वहां राजा जनक ने पहुंचकर उनसे परम कल्याणकारी ज्ञान के विषय में पूछा। 8 मैत्रावृणिमासीन विवाद्य कृतांजलि। 9 स्वक्षर प्रश्रितम वाक्यम मधुरं चाप्यनुल्बनम पप्रच्छ शिव राजा करालजनकः पुरा। 10
मित्रावरुण के पुत्र वशिष्ठ जी अध्यात्म विषयक प्रवचन में अत्यंत कुशल थे और उन्हें अध्यात्म ज्ञान का निश्चय हो गया था। वे एक आसन पर विराजमान थे। पूर्व काल में कराल नामक राजा जनक ने उन मुनिवर के पास जा हाथ जोड़कर प्रणाम किया और सुंदर अक्षरों से युक्त विनय पूर्ण तथा कुतर्क रहित मधुर वाणी में इस प्रकार पूछा। 9-10 भगवन् श्रोतुमिच्छामि पर ब्रह्म सनातनम यस्मान् पुनरावृत्तिमाप्नुवति मनीषिणः। 11 जहाँ से मनीषी पुरुष पुनः इस संसार में लौटकर नहीं आते हैं, उस सनातन परब्रह्म के स्वरूप का मैं वर्णन सुनना चाहता हूँ। 11 यच् तत्क्षरमित्युक्तम् यत्रिदक्षर ते जगत् यच्चाशमिति प्रोक्त शिव क्षेम्यम नामयम्। 12 तथा जिसे क्षर कहा गया है उसे भी जानना चाहता हूँ, जिसमें इस क्षरण लय होता है, और जिसे अक्षर कहा गया है उस निर्विकार कल्याण में शिव स्वरूप अधिष्ठान का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। 12 वसिष्ठ उवाच श्रूयता पृथिवी पालक्षरतीद यथा जगत् अनक्षरती पूर्वेन यावत्कालेन वाप्यत। 13 वशिष्ठ जी ने कहा, भूपाल, जिस प्रकार इस क्षय परिवर्तन होता है उसको तथा जो किसी भी काल में क्षरित नष्ट नहीं होता उस अक्षर को भी बता रहा हूँ। सुनो। 13 युग 12 सहस्रकल्प विद्धि चतुरुग्म दशकल्पशतावृत्म हस्तद ब्राह्ममुच्यते। 14 देवताओं के 12,000 वर्षों का एक चतुर्युग होता है, इसी को कल्प अर्थात महायुग समझो। ऐसे 1000 महायुगों का ब्रह्मा जी का एक दिन बताया जाता है। 14 रात्रिश्चैतावती राजन यस्याते प्रतिबुद्धयते सृजत्यनंत कर्मान महांतम भूतमग्रजम। 15 मूर्तिमूर्तात्मा विश्वम शंभुः स्वयं भुव अनिमा लघिमा प्राप्त्रीशान्न ज्योतिरव्ययम्। 16 सर्वतः पाणिपादम सर्वतः श्रुतिमलोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। 17 उनकी रात्रि भी इतनी ही बड़ी होती है जिसके अंत में वे जागते हैं। अनंत कर्मा ब्रह्मा जी सबके अग्रज और महान भूत है। यह संपूर्ण विश्व उन्हीं का स्वरूप है, जो अणिमा लघिमा और प्राप्ति आदि सिद्धियों पर शासन करने वाले हैं। वे कल्याण स्वरूप निराकार परमेश्वर ही उन मूर्तिमान ब्रह्म की सृष्टि करते हैं। परमात्मा ज्योतिः स्वरूप स्वयं प्रकट और अविनाशी हैं। उनके हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक और मुख सब ओर हैं, कान भी सब ओर हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। 15 17 हिरण्यगर्भो भगवानेश बुद्धिरिति स्मृतः महानिति च योगेषु विरिञ्चिरिति चाप्यजः। 18 परमेश्वर से उत्पन्न जो सबके अग्रज भगवान हिरण्यगर्भ हैं, ये ही बुद्धि कहे गए हैं। योग शास्त्र में ये ही महान कहे गए हैं। इन्हीं को विरिंची तथा अज भी कहते हैं। 18 सांख्ये च पठ्यते शास्त्रे नाम विबहुधात्मका विचित्र रूपो विश्वात्मा एकाक्षर इति स्मृता। 19 वृत्नैकात्मकं येन कृत त्रैलोक्यमायम्ना तथैव बहुरूपत्वाद् विश्वरूप इति स्मृतः। 20 अनेक नाम और रूपों से युक्त इन हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का सांख्य शास्त्र में भी वर्णन आता है। ये विचित्र रूपधारी विश्वात्मा और एकाक्षर कहे गए हैं। इस अनेक रूपों वाली त्रिलोकी की रचना उन्होंने ही की है और स्वयं ही इसे व्याप्त कर रखा है। इस प्रकार बहुत से रूप धारण करने के कारण वे विश्वरूप माने गए हैं। 19-20 अश्वै विक्रियापन्नः सृजत्यात्मानमायम्ना अहंकार महातेजाः प्रजापतिमहं कृतम्। 21 ये महातेजस्वी भगवान हिरण्यगर्भ विकार को प्राप्त हो स्वयं ही अहंकार की और उसके अभिमानी प्रजापति सृष्टि करते हैं। 21 अव्यक्ताद् व्यक्तमापन्न विद्यासग वदन्ति तम महानतम चाप्येनकौम विद्यासगमेव च। 22
इनमें निराकार से साकार रूप में प्रकट होने वाली मूल प्रकृति को तो विद्यासक कहते हैं और महतत्व एवं अहंकार को अविद्यासक कहते हैं। 22 अविधिश्च विधिश्चैव समुत्पन्नो तथेकतः विद्या विद्येति विख्याते श्रुतिशास्त्रार्थचिन्तकैः। 23 अविधि ज्ञान और विधि कर्म की उत्पत्ति भी उस परमात्मा से ही हुई है। श्रुति तथा शास्त्र के अर्थ का विचार करने वाले विद्वानों ने उन्हें विद्या और अविद्या बतलाया है। 23 भूतसर्गमः नकारात् तृतीयं विद्धि पार्थिव अनकारेषु सर्वेषु चतुर्थ विद्धि वैकृतम्। 24 पृथ्वीनाथ अहंकार से जो सूक्ष्म भूतों की सृष्टि होती है उसे तीसरा सर्ग समझो। सात्विक राजस और तामस भेद से 3 प्रकार के अहंकारों से जो चौथी सृष्टि उत्पन्न होती है उसे वैकृत सर्ग समझो। 24 महर्षि वशिष्ठ का राजा कराल जनक को उपदेश। वायुर्ज्योतिरथाकाश मापोत पृथिवी तथा शब्द स्पर्शश्च रूप च रसो गंधस्थई च। 25 आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी ये 5 महाभूत तथा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये 5 विषय वैकृत सर्ग के अंतर्गत हैं। 25 एवं युगपदुत्पन्न दशवर्गम सशेयम पंचम विद्धि राजेंद्र भौतिक सर्गमर्थवत। 26 इन 10 की उत्पत्ति एक ही साथ होती है, इसमें संशय नहीं है। राजेंद्र 5वां भौतिक सर्ग समझो जो प्राणियों के लिए विशेष प्रयोजनीय होने के कारण सार्थक है। 26 श्रोत्रं त्वक् चक्षुषी जिह्वा घ्राणमेव च पंचमम् वाक् च हस्तौ च पादौ च पायुमेरथै च। 27 बुद्धीन्द्रियाणि चैतानि तथा कर्मेन्द्रियाणि च सम्भूतानि युगपन्मनसा सह पार्थिव। 28 इस भौतिक सर्ग के अंतर्गत आँख कान नाक त्वचा और जिह्वा ये 5 ज्ञानेन्द्रियां तथा वाणी हाथ पैर गुदा और लिंग ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। पृथ्वीनाथ मन सहित इन सब की उत्पत्ति भी एक ही साथ होती है। 27-28 अशतत्वचतुर्विंशा सर्वाकृतिषु वर्ते या ज्ञात्वा नाभिशोचन्ति ब्राह्मणास्तत्वदर्शिनः। 29 ये 24 तत्व संपूर्ण प्राणियों के शरीरों में मौजूद रहते हैं। तत्वदर्शी ब्राह्मण इनके यथार्थ स्वरूप को जानकर कभी शोक नहीं करते हैं। 29 एतद्देह समाख्यात् त्रैलोक्ये सर्वदेहेषु वेदितव्यं नरश्रेष्ठ सदैव नरदानवे। 30 सयक्षभूत गंधर्वे सकिन्नर महोर्गे सचारण पिशाचे वै सदैव निशाचरे। 31 सदंश कीटंशके सपूतिकृमिमूषिके शुनिश्वपाके चैनीये सचांडाले सपुल्क से। 32 हस्त्यश्वकर्षार्दूले सवृक्षे गवी चैवः यच मूर्तिम्यम किंचित सर्वत्रैतन निदर्शनम। 33 नरश्रेष्ठ तीनों लोकों में जितने देहधारी हैं उन सब में इन्हीं तत्वों के समुदाय को देह समझना चाहिए। देवता मनुष्य दानव यक्ष भूत गंधर्व किन्नर महासर्प चारण पिशाच देवर्षि निशाचर दंश डंक मारने वाली मक्खी कीट मच्छर दुर्गंधित कीड़े चूहे कुत्ते चांडाल हिरन श्वपाक कुत्ता का मांस खाने वाला पुलकस मलेच्छ हाथी घोड़े गधे सिंह वृक्ष और गौ आदि के रूप में जो कुछ मूर्तिमान पदार्थ है सर्वत्र इन्हीं तत्वों का दर्शन होता है। 30-33 जले भुवि नान्यत्रेति विनिश्चय स्थान न देहतामासीदित्येव मनुष्युश्रु। 34 पृथ्वी जल और आकाश में ही देहधारियों का निवास है और कहीं नहीं, यह विद्वानों का निश्चय है, ऐसा मैंने सुन रखा है। 34 कृत्स्नमितावत् क्षरते व्यक्तसंज्ञितम् अहन्यहनि भूतात्मा ततः क्षर इति स्मृतः। 35 हे तात
यह संपूर्ण 5 भौतिक जगत व्यक्त कहलाता है और प्रतिदिन इसका क्षरण होता है, इसलिए इसको क्षर कहते हैं। 35 एतदक्षरमित्युक्तं क्षरतीद यथा जगत जगन्मोहात्मकं प्राहुरव्यक्ताद् व्यक्तसंज्ञकम्। 36 इससे भिन्न जो तत्व है उसे अक्षर कहा गया है। इस प्रकार उस अव्यक्त अक्षर से उत्पन्न हुआ यह व्यक्त संज्ञक मोहात्मक जगत क्षरित होने के कारण क्षर नाम धारण करता है। 36 महांश्चैवाग्रजो कथितम ते महाराज यन्मा त्वं परिपृच्छसि। 37 क्षर तत्वों में सबसे पहले महतत्व की ही सृष्टि हुई है, यह बात सदा ध्यान में रखने योग्य है। यही क्षर का परिचय है। महाराज, तुमने जो मुझसे पूछा था उसके अनुसार यह मैंने तुम्हारे समक्ष क्षर अक्षर के विषय का वर्णन किया है। 37 पंचविंशतिमो विष्णुने तत्वस्तत्वसंज्ञेत तत्वसाश्रयनदे तत्वमाहुर्मनीषिणः। 38 इन 24 तत्वों से परे जो भगवान विष्णु सर्वव्यापी परमात्मा हैं, उन्हें 25वां तत्व कहा गया है। तत्वों को आश्रय देने के कारण ही मनीषी पुरुष उन्हें तत्व कहते हैं। 38 यन्मत्यं सृजद व्यक्तम ततम मूर्त्यधितिष्ठति। 24मो व्यक्तो हि मूर्तः 25 का। 39 महतत्व आदि व्यक्त पदार्थ जिन मरणशील नश्वर पदार्थों की सृष्टि करते हैं, वे किसी न किसी आकार या मूर्ति का आश्रय लेकर स्थित होते हैं। गणना करने पर 24वां तत्व है अव्यक्त प्रकृति और 25वां है निराकार परमात्मा। 39 स एव हृदि सर्वासु केवलश्चेतना नित्यः सर्वमूर्तिर्मूर्तिमान। 40 जो अद्वितीय चेतन नित्य सर्वस्वरूप निराकार एवं सबके आत्मा है, वे परम पुरुष परमात्मा ही समस्त शरीरों के हृदय देश में निवास करते हैं। 40 सर्गप्रलयधर्मिण्या असर्गप्रलयात्मका गोचरे वर्तते नित्यम निर्गुण गुण संज्ञितम। 41 यद्यपि सृष्टि और प्रलय प्रकृति के ही धर्म है, पुरुष तो उनसे सर्वथा संबंध रहित है, तथापि उस प्रकृति के संसर्गवश पुरुष भी उस सृष्टि और प्रलय रूप धर्म से संबद्ध सा जान पड़ता है। इंद्रियों का विषय न होने पर भी इंद्रिय गोचर सा हो जाता है तथा निर्गुण होने पर भी गुणवान सा जान पड़ता है। 41 एवमेष महान आत्मा सर्ग प्रलय को विदा विकुर्वाणः प्रकृतिमान विम्यत्य बुद्धिमान। 42 इस प्रकार सृष्टि और प्रलय के तत्व को जानने वाला यह महान आत्मा अविकारी होकर भी प्रकृति के संसर्ग से युक्त हो विकारवान सा हो जाता है एवं प्राकृत बुद्धि से रहित होने पर भी शरीर में आत्माभिमान कर लेता है। 42 तमः सत्वरजो युक्तस्तासु तास्वैः योनिषु नियते प्रतिबुद्धित्वात् बुद्धजन सेवनात्। 43 प्रकृति के संसर्गवश ही वो सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से युक्त हो जाता है तथा अज्ञानी मनुष्यों का संग करने से उन्हीं की भांति अपने को शरीरस्थ समझने के कारण वो उन सात्विक राजस तामस योनियों में जन्म ग्रहण करता है। 43 सहवास विना शिवानान्योहमिति मन्यते युक्त्वा गुणेवानुवर्तते। 44 प्रकृति के सहवास से अपने स्वरूप का बोध लुप्त हो जाने के कारण पुरुष यह समझने लगता है कि मैं शरीर से भिन्न नहीं हूँ, मैं यह हूँ, वह हूँ, अमुक का पुत्र हूँ, अमुक जाति का हूँ। इस प्रकार कहता हुआ वो सात्विक आदि गुणों का ही अनुसरण करता है। 44 तमसा तामसान भावान विविधान प्रतिपद्यते रजसा राजसांश्चैव सात्विकान सत्वसा श्रियात्। 45 वो तमोगुण से मोह आदि नाना प्रकार के तामस भावों को, रजोगुण से प्रकृति आदि राजस भावों को तथा सत्वगुण का आश्रय लेकर प्रकाश आदि सात्विक भावों को प्राप्त होता है। 45 शुक्ललोहित कृष्णानि रूपान्येतानि त्रीणि तु सर्वान्येतानि रूपानि यानि प्राकृतानि वै। 46 सत्वगुण
रजोगुण और तमोगुण से क्रमशः शुक्ल, रक्त और कृष्ण, ये 3 वर्ण प्रकट होते हैं। प्रकृति से जो रूप प्रकट हुए हैं वे सब इन्हीं तीनों वर्णों के अंतर्गत हैं। 46 तामसा निर्यं यान्ति राजसा मानुषानत, सात्विका देवलोकाय गच्छन्ति सुखभागिनः। 47 तमोगुणी प्राणी नरक में पड़ते हैं, राजस स्वभाव के जीव मनुष्य लोक में जाते हैं तथा सुख के भागी सात्विक पुरुष देवलोक को प्रस्थान करते हैं। 47 निष्कैवल्येन पापेन तिर्यग्योन्वनुयात्, पुण्य पापेन मानुष्यम पुण्येन कैन देवता। 48 अत्यंत केवल पाप कर्मों के फलस्वरूप जीव पशु पक्षी आदि तिर्यग्योनि को प्राप्त होता है। पुण्य और पाप दोनों के सम्मिश्रण से मनुष्य लोक मिलता है तथा केवल पुण्य से प्राणी देवोनि को प्राप्त होता है। 48 एवं व्यक्त विषयं क्षरमाहुर्मनीषिणः, पंचविंशतिमो योऽयं ज्ञानादेव प्रवर्तते। 49 इस प्रकार ज्ञानी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए पदार्थों को क्षर कहते हैं। उपर्युका 24 तत्वों से भिन्न जो 25वां तत्व परम पुरुष परमात्मा बताया गया है वही अक्षर है, उसकी प्राप्ति ज्ञान से ही होती है। 49 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि वसिष्ठ क्रालजनक संवादे द्व्यधिक-300तमोऽध्यायः। 302 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में वसिष्ठ और करालजनक का संवाद विषयक 302वां अध्याय पूरा हुआ। 302 प्रकृति संसर्ग के कारण जीव का अपने को नाना प्रकार के कर्मों का कर्ता और भोक्ता मानना एवं नाना योनियों में बारंबार जन्म ग्रहण करना। वसिष्ठ उवाच एवं प्रतिबुद्धत्वाद् बुद्धं नुवर्तते, देहाद् देह सहस्राणि तथा संभिद्यते। 1 वसिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार जीव बोधहीन होने के कारण अज्ञान का ही अनुसरण करता है, इसीलिए उसे एक शरीर से सहस्रों शरीरों में भ्रमण करना पड़ता है। 1 तिर्यग्योनि सहस्रेषु कदाचित् देवतास्वपि उपद्यति संयोगाद् गुणैः सह गुण क्षयात्। 2 वो गुणों के साथ संबंध होने से उन्हीं गुणों की सामर्थ्य से कभी सहस्रों बार तिर्यग्योनियों में और कभी देवताओं में जन्म लेता है। 2 मानुषत्वाद् दिव याति दिवो मानुष्यमेव च, मानुष्यानिर्यस्थानमानन्त्यं प्रतिपद्यते। 3 कभी मानव योन से स्वर्गलोक में जाता है और कभी स्वर्ग से मनुष्यलोक में लौट आता है। मनुष्यलोक से कभी कभी अनंत नरकों में भी पड़ता है। 3 कोशकारो कीटः संवरोन्धति, सूत्रतंतु गुणैर्नित्यं तथाम गुणो गुणौ। 4 जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही उत्पन्न किए हुए तंतुओं से अपने को सब ओर से बांध लेता है, उसी प्रकार यह निर्गुण आत्मा भी अपने ही प्रकट किए हुए प्राकृत गुणों से बंध जाता है। 4 द्वन्द्वमेति च निर्द्वन्द्वस्तासु तास्वेह योनिषु, शीर्षरोगे शिरोगे च दंतशूले गलग्रहे। 5 वो स्वयं सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित होने पर भी भिन्न भिन्न योनियों में जन्म धारण करके सुख दुख को भोगता है। उसे कभी सिर में दर्द होता, कभी आंख दुखती, कभी दांत में व्यथा होती और कभी गले में घेघा निकल आता है। 5 जलोद्रे तृषारोगे ज्वरगंडे विषूचके, श्वित्रकुष्ठेग्निदग्धे च सिद्धमापस्मार्योरपि। 6 इसी प्रकार वो जलोदर, तृषारोग, ज्वर, गलगंड, गलसुआ, विषूचिका, हैजा, सफेद कोढ़, अग्निदाह, सिद्धमा, सफेद दाग या सिहुआ, अपस्मार, मृगी आदि रोगों का शिकार होता रहता है। 6 यानी चान्यानि द्वन्द्वानि प्राकृतानि शरीरेषु उत्पद्यन्ते विचित्राणि तान्येषोऽप्यभिन्यते। 7 इनके सिवा और भी जितने प्रकार के प्रकृतिजन्य विचित्र रोग या द्वंद्व देहधारियों में उत्पन्न होते हैं, उन सबसे यह अपने को आक्रांत मानता है। 7 तिर्यग्योनि सहस्रेषु कदाचित् देवतास्वपि अभिम्यत्यभिमानात् तथैव सुकृतान्यपि। 8
कभी अपने को सहस्रोत्तरीय योनियों का जीव समझता है और कभी देवत्व का अभिमान धारण करता है तथा इसी अभिमान के कारण उन शरीरों द्वारा किए हुए कर्मों का फल भी भोगता है। 8 शुक्लवासाश्च दुर्वासाः शायिनित्यं धस्तथा मंदूक्षाय च तथा वीरास्नगत्स्था 9 क्षीरधारणमाकाशे शयन स्थानमेव च इष्टकाप्रस्त्रे चैव कंटकप्रस्त्रे तथा 10 भस्मप्रस्तर्षाय च भूमिशय्यातलेषु च वीरस्थानाम्बुपमके च शयन फलकेषु च 11 विविधासु च शय्यासु फलगृध्यान्वितस्था मुंजमेखल नग्नत्वं क्षौम कृष्णाजीनानी च 12 फल की आशा से बंधा हुआ मनुष्य कभी नए धुले सफेद वस्त्र पहनता है और कभी फटे पुराने मैले वस्त्र धारण करता है, कभी पृथ्वी पर सोता है, कभी मेघ के समान हाथ पैर सिकोड़कर शयन करता है, कभी वीरासन से बैठता है और कभी खुले आकाश के नीचे, कभी चीर और वलकल पहनता है, कभी ईंट और पत्थर पर सोता बैठता है तो कभी कांटों के बिछौनों पर, कभी राख बिछाकर सोता है, कभी भूमि पर ही लेट जाता है, कभी किसी पेड़ के नीचे पड़ा रहता है, कभी युद्ध भूमि में, कभी पानी और कीचड़ में, कभी चौकियों पर तथा कभी नाना प्रकार की शैय्याओं पर सोता है, कभी मूंछ की मेखला बांधे कौपीन धारण करता है, कभी नंग धड़ंग घूमता है, कभी रेशमी वस्त्र और कभी काला मृग चर्म पहनता है। 9 12 शानिवाल परिधानो व्याघ्र चर्म परिच्छद सिंह चर्म परिधानः पट्वासस्थयी च 13 कभी सन या ऊन के बने वस्त्र धारण करता है, कभी व्याघ्र या सिंह के चमड़ों से अपने अंगों को ढंक लेता है, कभी रेशमी पीताम्बर पहनता है। 13 फलकम परिधानश्च तथा कंठकवस्त्रधृक् कीटकावसंश्च चैव चीरवासस्थयी च 14 कभी फलकवस्त्र भोजपत्र की छाल, कभी साधारण वस्त्र और कभी कंठ का वस्त्र धारण करता है, कभी कीड़ों से निकले हुए रेशम के मुलायम वस्त्र पहनता है तो कभी चिथड़े पहनकर रहता है। 14 वस्त्राणि चान्यानि बहून्यभिम्यत्य बुद्धिमान भोजनानि विचित्राणि रत्नानि विविधानि च 15 वो अज्ञानी जीव इनके अतिरिक्त भी नाना प्रकार के वस्त्र पहनता, विचित्र विचित्र भोजनों के स्वाद लेता और भांति भांति के रत्न धारण करता है। 15 चतुर्थाष्टम कालश्च षष्ठकालिक एव च 16 कभी एक रात का अंतर देकर भोजन करता है, कभी दिन रात में एक बार अन्न ग्रहण करता है और कभी दिन के चौथे, छठे या 8वें पहर में भोजन करता है। 16 तथैयाष्टः भोजनः सप्तरात्रदशाहारो द्वादशाहिक भोजना 17 कभी 6 रात बिताकर खाता है और कभी 7, 8, 10 अथवा 12 दिनों के बाद अन्न ग्रहण करता है। 17 मासोपवासी मूलाशी फलाहार स्थयी च वायुभक्षोम्बुपिन्या कदधिगो में भोजना 18 कभी लगातार 1 मास तक उपवास करता है, कभी फल खाकर रहता है और कभी कंद मूल के भोजन से निर्वाह करता है, कभी पानी हवा पीकर रह जाता है, कभी तिल की खली, कभी दही और कभी गोबर खाकर ही रहता है। 18 गोमूत्र भोजनश्चैव शाक पुष्पाद एव च शैवाल भोजनश्चैव 19 कभी वो गोमूत्र का भोजन करने वाला बनता है, कभी वह साग फूल या सेवार खाता है तथा कभी जल का आचमन मात्र करके जीवन निर्वाह करता है। वर्तयन शीर्ण पर्णैश्च प्रकीर्ण फल भोजन विविधानि च कृच्छ्राणि सेवते सिद्धिकांक्षा 20 कभी सूखे पत्ते और पेड़ से गिरे हुए फलों को ही खाकर रह जाता है। इस प्रकार सिद्धि पाने की अभिलाषा से वह नाना प्रकार के कठोर नियमों का सेवन करता है। चांद्रायनानि विधिवल्लिंगानि विविधानि च चातुराश्रम पंथानमाश्रयत्यपथानपि 21 कभी विधि पूर्वक चांद्रायन व्रत का अनुष्ठान करता और अनेक प्रकार के धार्मिक चिन्ह धारण करता है, कभी चारों आश्रमों के मार्ग पर चलता और कभी विपरीत पथ का भी आश्रय लेता है।
21 विविधान्पि विविकताश्च शिलच्छायस्था प्रस्रवणानि च 22 कभी नाना प्रकार के उपाश्रमों तथा भांति भांति के पाखंडों को अपनाता है, कभी एकांत में शिलाखंडों की छाया में बैठता और कभी झरनों के समीप निवास करता है। 22 पुलिनानि विविकतानि वनानि च देवस्थानानि पुण्यानि विविकतानि सरांसि च। 23 कभी नदियों के एकांत तटों में, कभी निर्जन वनों में, कभी पवित्र देव मंदिरों में तथा कभी एकांत सरोवरों के आसपास रहता है। 23 विविकताश्चापि शैलाना गुहा गृहनिभोपमा विविकतानि च जप्यानि व्रतानि विविधानि च। 24 नियमान विविधांश्चापि विविधानि तपांसि च यज्ञांश्च विविधाकारान् विधींश्च विविधांस्था। 25 कभी पर्वतों की एकांत गुफाओं में, जो गृह के समान ही होती है, निवास करता है। उन स्थानों में नाना प्रकार के गोपनीय जप, व्रत, नियम, तप, यज्ञ तथा अन्य भांति भांति के कर्मों का अनुष्ठान करता है। 24-25 वनिक्यत द्विज क्षत्रम वैश्य शूद्रांत स्थयी च दान न च विविधाकार दीनांत कृपणादिषु। 26 वो कभी व्यापार करता, कभी ब्राह्मण और क्षत्रियों के कर्तव्य का पालन करता तथा कभी वैश्यों और शूद्रों के कर्मों का आश्रय लेता। दीन दुखी और अंधों को नाना प्रकार के दान देता है। 26 अभिम्यत्य संबोधात तथैव सत्वम रजस्तमश्चैव धर्मार्थो काम एव च। 27 अज्ञानवश वो अपने में सत्व, रज, तम इन त्रिविध गुणों और धर्म, अर्थ एवं काम का अभिमान कर लेता है। एवं प्रविभजयुत स्वाहाकारनम क्रिया। 28 इस प्रकार आत्मा प्रकृति के द्वारा अपने ही स्वरूप के अनेक विभाग करता है। वो कभी स्वाहा, कभी स्वधा, कभी और कभी नमस्कार में प्रवृत्त होता है। याचनाध्यापन दान न तथा यौह प्रतिग्रहम यजनाध्ययने चैव यच्चान्यपि किंचन। 29 कभी यज्ञ करता और कराता, कभी वेद पढ़ता और पढ़ाता तथा कभी दान करता और प्रतिग्रह लेता है। इसी प्रकार वो दूसरे कार्य भी किया करता है। जन्म मृत्यु विवादे च तथा विश्वसनेपि च शुभाशुभम यम सर्वमेतदाहुः क्रियापथम। 30 कभी जन्म लेता, कभी मरता तथा कभी विवाद और संग्राम में प्रवृत्त रहता है। विद्वान पुरुषों का कहना है कि यह सब शुभाशुभ कर्म मार्ग है। 30 प्रकृतिः कुरुते देवी भव प्रलयमेव च दिवसान्ते गुणानितानभ्येत्य 31 रश्मिजालमिवादित्यस्तत् तत्काले नियच्छति प्रकृति देवी ही सृष्टि और प्रलय करती है। जैसे सूर्य प्रतिदिन प्रातःकाल अपनी किरणों को सब ओर फैलाता और सायंकाल में अपने किरण जाल को समेट लेता है, वैसे ही आदिपुरुष ब्रह्मा अपने दिन कल्प के आरंभ में तीनों गुणों का विस्तार करता और अंत में सबको समेटकर अकेला ही रह जाता है। 31 एवमेशोस्कृत पूर्वम क्रीडाथम भिम्यते। 32 इस प्रकार प्रकृति से संयुक्त हुआ पुरुष तत्व ज्ञान होने से पहले मन को प्रिय लगने वाले नाना प्रकार के अपने व्यापारों को क्रीड़ा के लिए बार बार करता और उन्हें अपना कर्तव्य मानता है। 32 एवमेता विकुर्वाणः सर्ग प्रलय धर्मिणी। 33 क्रिया के पथे त्रिगुणाधिप क्रिया क्रियापथोपेत्स्था तदिति मन्यते। 34 सृष्टि और प्रलय जिसके धर्म है, उस त्रिगुणमयी प्रकृति को विकृत करके तीनों गुणों का स्वामी आत्मा कर्म मार्ग में अनुरक्त और प्रवृत्त हो उस प्रकृति के द्वारा होने वाले प्रत्येक त्रिगुणात्मक कार्य को अपना मान लेता है। 33-34 प्रकृत्या सर्वमेवेदं जगदन्धीकृत विभो रजसा तमसा चैव व्याप्त सर्वमनेकधा। 35 प्रभु प्रकृति ने इस संपूर्ण अंधा बना रखा है, उसी के सहयोग से समस्त पदार्थ अनेक प्रकार से रजोगुण और तमोगुण से व्याप्त हो रहे हैं। 35
एवं द्वन्द्वान्यथेतानि समावर्तन्ति नित्यशः मम वैतानि जायन्ते धावते तानि मामिति। 36 निस्तर्तव्यान्यथेतानि सर्वाणीति नराधिप तथैव सुकृतान्यपि। 37 भोक्तव्यानि मयैतानि देवलोकत्तेन्वै एहैव चैन भोक्ष्यामि शुभाशुभफ्लोदम्। 38 इस प्रकार प्रकृति की प्रेरणा से स्वभावतः सुख दुख आदि द्वंद्वों की सदा पुनरावृत्ति होती रहती है, किंतु जीवात्मा अज्ञानवश यह मान बैठता है कि ये सारे द्वंद्व मुझ पर ही धावा करते हैं और मुझे इनसे निस्तार पाने की चेष्टा करनी चाहिए। ऐसा मानकर वो दुखी होता है। नरेश्वर प्रकृति से संयुक्त हुआ पुरुष अज्ञानवश यह मान लेता है कि मैं देवलोक में जाकर अपने समस्त प्राणियों के फल का उपभोग करूंगा और पूर्वजन्म के किए हुए शुभाशुभ कर्मों का जो फल प्रकट हो रहा है उसे यही भोगूंगा। 36 38 सुखमेव तु कर्तव्यम सकृत कृत्वा सुखमम यावदन्त च मे सौख्यम जात्या जात्या भविष्यति। 39 अब मुझे सुख के साधनभूत पुण्य का ही अनुष्ठान करना चाहिए। उसका एक बार भी अनुष्ठान कर लेने पर मुझे आजीवन सुख मिलेगा तथा भविष्य में भी प्रत्येक जन्म में सुख की प्राप्ति होती रहेगी। 39 भविष्यति च मे दुःख कृतेनाप्यनन्तकम् महद् दुःख हि मानुष्यम निरये चापि मज्जनम्। 40 यदि इस जन्म में मैं बुरे कर्म करूंगा तो मुझे यहाँ भी अनंत दुख भोगना पड़ेगा। यह मानव जन्म महान दुख से भरा हुआ है। इसके सिवा पाप के फल से नरक में भी डूबना पड़ेगा। 40 निर्याचापि मानुष्यम काले नश्याम्यः पुनः मनुष्यत्वाच् देवत्वम देववात् पौरुषः पुनः। 41 नरक से दीर्घ काल के बाद छुटकारा मिलने पर मैं पुनः मनुष्य लोक में जन्म लूंगा। मानव योनि से पुण्य के फल स्वरूप देवोनि में जाऊंगा और वहां से पुण्य क्षीण होने पर पुनः मानव शरीर में जन्म लूंगा। 41 मनुष्यत्वाच् निरयम् पर्यायनोपगच्छति य एवं वेति नित्यं वै। 42 तेन देव मनुष्येषु निरये चोपद्यते इसी तरह बारी बारी से वो जीव मानव योनि से नरक में और नरक से मानव योनि में आता जाता रहता है। आत्मा से भिन्न तथा आत्मा के गुण चैतन्य आदि से युक्त जो इंद्रियों का समुदाय शरीर में ऐसी भावना रखता है कि यह मैं हूँ, वही देवलोक मनुष्य लोक नरक तथा तिर्यग्योनि में जाता है। 42 ममत्वेनावृतो नित्यं तत्रैव परिवर्ते। 43 सर्गकोटिसहस्राणि मरणातासु मूर्तिषु स्त्री पुत्र आदि के प्रति ममता से बंधा हुआ पुरुष उन्हीं के संसर्ग में रहकर सहस्र सहस्र कोटि सृष्टि पर्यंत नश्वर शरीरों में ही सदा चक्कर लगाता रहता है। 43 यह एवं कुरुते कर्म शुभाशुभफलात्मकम्। 44 स एवं फलमाप्नोति त्रिषु लोकेषु मूर्तिमान जो इस प्रकार शुभाशुभ फल देने वाला कर्म करता है वही तीनों लोकों में शरीर धारण करके इन उपर्युक्त फलों को पाता है। 44 प्रकृतिः कुरुते कर्म शुभाशुभफलात्मकम् प्रकृतिश्च तदश्नाति त्रिषु लोकेषु कामगा। 45 वास्तव में तो प्रकृति ही शुभाशुभ फल देने वाले कर्मों का अनुष्ठान करती है और तीनों लोकों में इच्छानुसार विचरण करने वाली वो प्रकृति ही उन कर्मों का फल भोगती है, किंतु पुरुष अज्ञान के कारण कर्ता भोक्ता बन जाता है। 45 तिर्यग्योनि मनुष्यत्वं देवलोके तथैव च त्रीणि स्थानानि चैतानि जानीयात् प्रकृतानि ह। 46 तिर्यग्योनि मनुष्य योनि तथा देवलोक में देवोनि ये कर्म फल भोग के 3 स्थान हैं। इन सबको प्राकृत समझो। 46 अलिंगा प्रकृतिं त्वाहुर्लिंगैर्नुमिमिम्हे तथैव पौरुष लिंगमनुमानाद्धि मन्यते। 47 मुनिगण प्रकृति को लिंग रहित बताते हैं, किंतु हम लोग विशेष हेतुओं के द्वारा ही उसका अनुमान कर सकते हैं। इसी प्रकार अनुमान द्वारा ही हमें पुरुष के स्वरूप का अर्थात उसके होने का ज्ञान होता है। 47
स लिंगात्रमासाद्य प्राकृत लिंगम व्रण द्वाराण्यधिष्ठाय कर्मण्यात्मनि मन्यते। 48 पुरुष स्वयं छिद्रहित होते हुए भी प्रकृति निर्मित चिह्न स्वरूप विभिन्न शरीरों का अवलंबन करके छिद्रों में स्थित रहने वाली इंद्रियों का अधिष्ठाता बनकर उन सबके कर्मों को अपने में मान लेता है। 48 श्रोत्रादीनि तु सर्वाणि पंचकर्मेन्द्रियाण्यत वागादीनि प्रवर्तन्ते गुणेष्वेह गुणोः सः। 49 इस श्रोत्र आदि 5 ज्ञानेन्द्रियां और वाक आदि 5 कर्मेंद्रियां अपने अपने गुणों के साथ गुणमय शरीरों में स्थित हैं। 49 अहमेतानि वै सर्वं मय्येतानीन्द्रियाणि ह निरिंद्रियो हि मन्येत व्रणवांस्मि निर्वृणः। 50 किंतु यह जीव वास्तव में इंद्रियों से रहित है तो भी यह मानता है कि मैं ही ये सब कर्म करता हूँ और मुझमें ही सब इंद्रियां हैं। इस प्रकार यह छिद्र शून्य होकर भी अपने को छिद्र युक्त मानता है। 50 अलिंगो लिंगमात्मान्म कालः कालमात्मनः असत्वं सत्वमात्मान्म तत्वं तत्वमात्मनः। 51 वह लिंग सूक्ष्म शरीर से हीन होने पर भी अपने को उससे युक्त मानता है। काल धर्म मृत्यु से रहित होकर भी अपने को कालधर्मी मरणशील समझता है। सत्व से भिन्न होकर भी अपने को सत्वरूप मानता है तथा महाभूतादि तत्व से रहित होकर भी अपने आप को तत्वस्वरूप समझता है। 51 अमृत्युर्मृत्युमात्मानं चर्मात्मनः अक्षेत्रः क्षेत्रमात्मनः सर्गः सर्गमात्मनः। 52 वो मृत्यु से सर्वथा रहित है तो भी अपने को मृत्युग्रस्त मानता है। अचर होने पर भी अपने को चलने फिरने वाला मानता है। क्षेत्र से भिन्न होने पर भी अपने को क्षेत्र मानता है। सृष्टि से उसका कोई संबंध नहीं होने पर भी सृष्टि को अपनी ही समझता है। 52 अतपास्तप आत्मान्मगतिर्गतिमात्मनः अभवो भवमात्मान भयो भयमात्मनः। 53 अक्षरः क्षरमात्मान बुद्धि से भिम्यते। 54 वो कभी तप नहीं करता तो भी अपने को तपस्वी मानता है, कहीं गमन नहीं करता तो भी अपने को आने जाने वाला समझता है, संसार रहित होकर भी अपने को संसारी और निर्भय होकर भी अपने को भयभीत मानता है। यद्यपि वह अक्षर अविनाशी है तो भी अपने को क्षर समझता है तथा बुद्धि से परे होने पर भी बुद्धिमत्ता का अभिमान रखता है। 53-54 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि वसिष्ठ क्रालजनक संवादे त्रयोधिक-त्रिशतमोऽध्यायः। 303 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में वसिष्ठ और करालजनक का संवाद विषयक 303वां अध्याय पूरा हुआ। 303 तारांकन किसी टीकाकार ने सिद्धमा का अर्थ खांसी और दमा भी किया है, परंतु कोश प्रसिद्ध अर्थ सफेद दाग या सिहुआ ही है। प्रकृति के संसर्ग दोष से जीव का पतन। वसिष्ठ उवाच सर्गकोटि सहस्राणि पतनातानि गच्छति। 1 वसिष्ठ जी कहते हैं, इस तरह अज्ञान के कारण अज्ञानी पुरुषों का संग करने से जीव का निरंतर पतन होता है तथा उसे हजारों करोड़ बार जन्म लेने पड़ते हैं। 1 धामना धाम सहस्राणि मरणान्तानि गच्छति तिर्यज्ञोनि मनुष्यत्वे देवलोके तथैव च। 2 वो पशु पक्षी मनुष्य तथा देवताओं की योनियों में तथा एक स्थान से सहस्रों स्थानों में बारंबार मरकर जाता और जन्म लेता है। 2 चंद्रमा एव भूताना पुनस्तत सहस्रशः। 3 जैसे चंद्रमा का सहस्रों बार क्षय और सहस्रों बार वृद्धि होती रहती है, उसी प्रकार अज्ञानी जीव भी अज्ञानवश ही सहस्रों बार लय को प्राप्त होता है और जन्म लेता है। 3 कला पंचदशी योनिधाम प्रतिबुध्यते नित्यमेतद् विजानीहि सो मन वै षोडशीं कलाम। 4 चंद्रमा की 15 कलाओं के समान जीवों की 15 कलाएं ही उत्पत्ति के स्थान है। अज्ञानी जीव उन्हीं को अपना आश्रय समझता है।
परंतु उसकी जो 16वीं कला है उसको तुम नित्य समझो, वो चंद्रमा की अमा नामक 16वीं कला के समान है। 4 कला जाय तेजस्र पुनः पुनर्बुद्धिमान धाम तस्योप्युञ्जति भूये आवोपजायते। 5 अज्ञानी जीव सदा बारंबार उन्हीं कलाओं में स्थित हुआ जन्म ग्रहण करता है। वे ही कलाएं जीव के आश्रय लेने योग्य है, अतः जीव का उन्हीं से पुनः पुनः जन्म होता रहता है। 5 षोडशी तो कला सूक्ष्मा स सोमुपधार्यताम न तूप्युज्यते देवैर्देवानुप्युनक्ति सा। 6 अमा नामक जो 16वीं सूक्ष्म कला है वही सोम है, अर्थात जीव की प्रकृति है। यह तुम निश्चित रूप से जान लो। देवता लोग अर्थात अंतःकरण और इंद्रियगण जिनको 15 कलाओं के नाम से कहा गया, वे उस 16वीं कला का उपयोग नहीं कर सकते, किंतु वे 16वीं कला अर्थात उन सब की कारणभूता प्रकृति ही उनका उपयोग करती है। 6 एताश्प्यत्वा ही जायते नृपसतिम सा ह्यस्य प्रकृति दृष्टा तत्क्षेयान्मोष उच्यते। 7 नृपश्रेष्ठ जीव अपने अज्ञानवश उस 16वीं कला रूप प्रकृति के संयोग का क्षय नहीं कर पाता, इसलिए बारंबार जन्म ग्रहण करता है। वही कला जीव की प्रकृति अर्थात उत्पत्ति का कारण देखी गई है। उसके संयोग का क्षय होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति बताई जाती है। 7 तदेव षोडशक देहमव्यक्त संज्ञकम ममायमिति मनवांस्त्रैव परिवर्ते। 8 मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां, 1 प्राण और 4 प्रकार का अंतःकरण, इन 16 कलाओं से युक्त जो यह सूक्ष्म शरीर है, इसे यह मेरा है ऐसा मानने के कारण अज्ञानी जीव उसी में भटकता रहता है। 8 पंचविंशो महानात्मा तस्यैवाप्रतिबोधनात् विमलस्य विशुद्धस्य शुद्धाशुद्धनिषेवनात्। 9 अशुद्ध एव शुद्धात्मा तादृक् भवति पार्थिव अबुद्ध सेवना चापि बुद्धोप्यबुद्धता व्रजित। 10 25वां तत्वरूप जो महान आत्मा है वह निर्मल एवं विशुद्ध है, उसको न जानने के कारण तथा शुद्ध अशुद्ध वस्तुओं के सेवन से वह निर्मल संग्रहित आत्मा भी शुद्ध और अशुद्ध वस्तुओं के सदृश हो जाता है। पृथ्वीनाथ अविवेकी के संग से विवेकशील भी अविवेकी हो जाता है। 9-10 तथया प्रतिबुद्धोपि विज्ञेयो नृपसतिम प्रकृतिस्त्रिगुणायस्तु सेवनात् त्रिगुणो भवेत्। 11 नृपश्रेष्ठ इसी प्रकार मूर्ख भी विवेकशील का संग करने से विवेकशील हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। त्रिगुणात्मिका प्रकृति के संबंध से निर्गुण आत्मा भी त्रिगुणमय सा हो जाता है। 11 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मौषधर्म पर्वणि वसिष्ठ क्रालजनक संवादे चतुर्धिक-300तमोऽध्यायः 304। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधर्म पर्व में वसिष्ठ और करालजनक का संवाद विषयक 304वां अध्याय पूरा हुआ। 304